बुलेटिन में सबसे पहले बात इस्लामाबाद में आज होने वाली अहम मुलाकात की। वजीर आजम ने इत्तेहादियों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुफ़ाहमत के बादशाह से मदद मांग ली। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज वजीर आजम की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, ये बताया गया कि इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी से मुतालिक MQM के जो खदशात हैं उस पर भी बातचीत में मुतवक्के है। MQM और बाप के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी सामने आए थे, इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से MQM के खदशात दूर करने और उनके मुतालबात मानने की दरख्वास्त करेंगे। और वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी मुलाकात के बाद ये भी बताया जा रहा है कि इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका मुलाकात भी आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है और जिसमें मुश्तरका तौर पर ये तमाम मामला जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। और आज के मुलाकात में चेयरमैन नैब की तकर्री समेत जो हुकूमती अमूर पर अहम तैनातियाँ हैं और जो अहम फैसले किए जाने उस हवाले से भी मुशावरत जो है वो की जानी है। आप हमारे साथ ही रहिए उस्मान। सूरत हाल पर बात करने के लिए खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद अजीम साहब, दो पार्टीज़ के खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाप पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़ासकर MQM को सिंध में सिंध हुकूमत से ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद करवाने का खासा मुतालबा भी किया जा रहा है। आज होने वाली मुलाकात में कितनी अहमियत है? क्या MQM और बाप पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे? क्या कहते हैं आप? जी, गुज़श्ता 2 दिन जो असम्बली के अंदर होता रहा है उसमें बहुत वाज़ेह हो रहा था कि अब वो एक लावा फटने को जिसको कहते हैं ना, वो नज़र आ रहा था। और चूँकि इतने मल्टीपल पार्टीज़ जिनके आपस में बाज़ जगह पे मुफादात भी टकराते हैं, उनका इकट्ठ जो है वो बड़ा अननेचुरल सा था और बहुत मुश्किल लग रही थी। और फिर उससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये है कि हुकूमत की अक्सरियत महज 2 वोटों की है। इसका मतलब है कि किसी वक्त भी कोई भी पार्टी, छोटी पार्टी या आज़ाद अरकान जो हैं वो उनको हिला सकते हैं। MQM का जहाँ तक मामला है, उनको ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं सिंध के अंदर, उसके ऊपर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत खुल के सामने आए। और यहाँ तक कह दिया एक रुकन MQM ने कि अपोजिशन के बेंचों में बैठने के लिए हमें को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर हमारा यही रवैया रहा। और उन्होंने कहा कि जो हमें इज़्ज़त दी जा रही है वो हम उस पर लानत भेजते हैं। इस किस्म की बातें सामने आई। इस तरह से बाप पार्टी की तरफ से जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो उनको उस अंदाज में पूरा नहीं किया जा रहा। और वहाँ पर खालिद बख्शी साहब जो हैं उनकी जो स्पीच है वो भी आलमोस्ट मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से राइवल थी। और फिर देखें, जो गवर्नर्स की तकर्रियों का मामला है वो भी लटका हुआ है और उसमें बहुत हद तक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही आड़े आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। अगर बलूचिस्तान को देखा जाए तो वहाँ BNP मैंगल और बाप दोनों जो हैं वो वहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए KP की तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून बज़ाते ख़ुद अपना बदला लेके आना चाह रही है, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI जो हैं वो भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं। इस तरह से जो वादा किया गया था MQM का गवर्नर का तकर्रर का सिंध में, वो भी अभी तक अमल दरामद उस पर नहीं हो सका। और इस हुकूमत को जो है वो अब ख़ासा वक्त गुजर चुका है, 2.5 माह तकरीबन हो गए हैं। तो इस सारे मामलात में किसी वक्त भी वो सारी की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अब किसी वक्त भी वो प्रेशर कुकर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि वो सारी गैस जमा हो रही है, वो किसी वक्त भी उसका लिड जो है वो उड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ये एक तना हुआ रस्सा है जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। खुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो मामलात को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और जो पंजाब में उनकी तवक्कुआत हैं ख़ास तौर पर महकमों की और उसके साथ साथ वहाँ पे जो मुशीर लिए जाने हैं उनके मामलात में भी कोई अच्छी रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन चूंकि अभी कुछ थोड़ा सा हनीमून पीरियड था इसलिए ये गुजर रहा था और हम ये तवक्को कर रहे थे कि शायद ये नहीं इतनी जल्दी ये ना हो, लेकिन ये हो गया है। और ख़ास तौर पे जो MQM वाला मामला है उसको वो बहुत संगीनी उसकी है। और चूँकि अगर आपको याद हो, एक और रुकन असलम भूतानी जो आज़ाद रुकन है उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत उनको उस अंदाज में अकोमोडेट नहीं कर रही। और उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि साबका हुकूमत जैसी कैसी भी थी लेकिन वो कम अज़ कम हमें फ़ंड्स फराहम कर रही थी, जबकि मौजूदा हुकूमत ने हमें अपने इलाकों में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स फराहम नहीं किए। और ये वो सारे लोग हैं, बाप पार्टी हो चाहे वो असलम भूतानी साहब हों, ये सारे पीपल्स पार्टी की वसातत से आए थे। और MQM के तो बेशतर मामलात जो हैं वो रिलेटेड ही सूबाई हुकूमत से हैं
जो कि पीपल्स पार्टी की है, इसलिए उनके गिले शिकवे सारे के सारे उनके साथ हैं। तो ये अगर कोई सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि और कोई सूरत बन नहीं सकी। एक तवक्को ये थी कि शायद पीपल्स ये मौजूदा हुकूमत जो है वो PTI के कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर करके वहाँ ज़िमनी इंतखाबात करवाए और कुछ अपनी जो अक्सरियत है उसको बेहतर बनाने की पोजीशन में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस वक्त ये दुरुस्त है कि जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं वो मुनर्रफ हैं PTI के, लेकिन वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने के बाद शायद उनके लिए इतना आसानी से ये मुमकिन ना हो कि अगर कोई आजमाइश का मरहला आए तो वो अपना वज़न जो है वो ठीक है। यानी कि खालिद अजीम साहब, आपका ये कहना है कि इत्तेहाद की बुनियाद पर बनी इस हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रहना बेहद ज़रूरी है। सूरत हाल पर आप तबसरा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उस्मान खान भी हमारे साथ थे। उस्मान, आपका भी शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच 12:30 बजे दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ करेगा। इस अहम केस की तफसीलात जान लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, बताएं क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच जो है वो इन दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ कर रहा है। इस वक्त जो है वो कमरा अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब और PTI के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो कमरा अदालत में पहुँच चुके हैं और PTI के वकला भी जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। ताहम जो है वो अदालत ने आज फ्रीकैन के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हदायत कर रखी है और कल जो है वो अदालत में PTI के वकला और इसके साथ साथ नून लीग और हमजा शहबाज के वकला ने जो है वो अपने अपने दलाइल देते हुए कहा था कि PTI के वकला ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माजी के ऊपर इतलाक होता है, लिहाजा अदालत जो है वो हमारी दरख्वास्तों को मंजूर करे और हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला इलेक्शन जो है वो दोबारा कराने के अहकाम जारी करे। जिस पर जो है वो अदालत की जानब से बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए गए और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो फैसला दिया गया है उसमें ये नहीं लिखा गया कि जो इलेक्शन है वो दोबारा नए सिरे से जो है वो करवाया जाए और पिछले इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। ताहम जो है वो उस फैसले में अदालत ने यह कहा कि उस फैसले सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले में ये करार दिया गया है कि सिर्फ मुनहरिफ अरकान के वोट जो है वो शुमार नहीं किए जाएंगे बल्कि जो है वो दीगर जो अरकान होंगे उनकी जो है वो वोट अकाउंट होंगे। ताहम जो है वो इस मामले पर आज दोबारा फिर जो है वो लार्जर बेंच जो है वो इस पर दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। आज समाअत होगी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अरशद अली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। ये मौक़िफ़ हमजा शहबाज के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सामने आया। इजलास में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी पार्टियों के बीच वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और हलफ के हवाले से ज़ेर समाअत केस पर मुशावरत की गई। इत्तेहादियों ने हमजा शहबाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और वाज़ेह किया कि दोबारा इलेक्शन की सूरत में कामयाबी नून लीग को ही मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब की सूरत में अरकान सूबा असम्बली को होटल में ठहराने के हवाले से मुशावरत भी की गई। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे दोबारा तलब कर लिया है। और अब बात करेंगे आज होने वाली बड़ी बैठक की। बरतानिया से 41 अरब रुपए पाकिस्तान मुंतकिल होने के मामले पर काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। कमेटी अहमद अली रियाज एंड फैमिली और बहरिया अकाउंट्स मुंजमद होने के मामले का भी जायजा लेगी। रकम कौमी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा करवाई गई, ये भी देखा जाएगा। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया से जो 41 अरब रुपए पाकिस्तान आए थे वो कहां गए? हकायक मंजर-ए-आम पर लाने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में काबीना कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। फंड्स बरतानिया से पाकिस्तान किस अकाउंट में मुंतकिल हुए और कहां इस्तेमाल किए गए? खसूसी इजलास में अहमद अली रियाज एंड फैमिली और बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद होने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। साबका हुकूमत ने इस रकम के हुसूल के लिए कोई कोशिश तो ना की, लेकिन एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने क्रेडिट अपने खाते में डाल लिया था। मलिक रियाज पर 460 अरब रुपए का जो जुर्माना आयद हुआ, रकम उस मद में डाल दी गई। शहजाद अकबर से जब इस पर सवाल हुआ तो उनका कहना था कि पैसे रियासत को मिलने थे और सुप्रीम कोर्ट भी रियासत का ही हिस्सा है। गुज़श्ता हफ्ते काबीना इजलास के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रकम पाकिस्तान मुंतकली की डील से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर लाते हुए तहकीकात का ऐलान किया था।
आज काबीना कमेटी के खसूसी इजलास में खजाना, कानून और इंसाफ, दाखिला और मवासलात के विफाकी वज़रा, वजीर मुमलिकत खारजा उमूर और वजीर आजम के मुशीर बराए उमूर कश्मीर भी शरीक होंगे। अटार्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी दाखिला को भी दावतनामे भिजवाए गए हैं। और अब ये भी जानिए कि 190 मिलियन पाउंड्स के तस्फिये की कहानी है क्या। जरा वर्क पलटकर माजी देखते हैं इस रिपोर्ट में। मलिक रियाज से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के तस्फिये के तस्करे नए नहीं। दिसंबर 2019 में गैर मुल्की अखबार द गार्जियन ने अपनी खबर में लिखा कि पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड्स की रकम और असास से बरतानवी हुक्काम के हवाले करने पर रजामंद हो गए। द गार्जियन की खबर के मुताबिक मलिक रियाज के खिलाफ होने वाली तहकीकात में 190 मिलियन पाउंड से जायद के असासे जब्त किए गए, जिसमें 50 मिलियन पाउंड मालियत की लंदन के हाइड पार्क में मौजूद प्रॉपर्टी भी शामिल है। द गार्जियन के मुताबिक जायदाद और रकूम गैर कानूनी जराए से हासिल किए जाने के इल्जाम में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 9 अकाउंट्स भी फ्रीज किए, जिसमें 140 मिलियन पाउंड्स के फंड्स मौजूद थे। द गार्जियन ने लिखा, ये रकम और जब्त किए गए असासे रियासत पाकिस्तान को लौटा दिए जाएंगे, जहां मलिक रियाज के खिलाफ फ्रॉड और करप्शन का केस चल रहा है। द गार्जियन के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने सबसे पहले 2018 में मलिक रियाज की 20 मिलियन पाउंड की रकम मुंजमद कर दी थी, जिसके बाद अगस्त 2019 में इसी तहकीकात के सिलसिले में 8 बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए थे, जिनमें 120 मिलियन पाउंड की रकम मौजूद थी, जो कि उस वक्त किसी भी अकाउंट की मुंजमद होने वाली सबसे बड़ी रकम थी। और बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम का केस। बरतानवी अदालत ने मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीज़े मनसूख कर दिए थे, जबकि 10 साल तक बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मलिक रियाज ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जो 9 नवंबर 2021 में मुस्तरद कर दी गई थी। मलिक रियाज की बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम का मामला। इस केस में बरतानवी होम ऑफिस ने मालियाती करप्शन के इल्जामात पर मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीजे दिसंबर 2019 में मनसूख किए और 10 साल तक बरतानिया दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मलिक रियाज ने फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर की, जो नवंबर 2021 में मुस्तरद कर दी गई और अदालत ने वीजों की मनसूखी का फैसला बरकरार रखा। तहरीरी फैसले में जज ने सख्त रिमार्क्स देते हुए लिखा था कि इस बात का कवी इम्कान है कि मलिक फैमिली माली करप्शन और कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस रहे हैं। आपके किरदार, तर्ज अमल और सरगर्मियों की वजह से आपका बरतानिया से इखराज ही अवाम के लिए बेहतर है। बरतानवी अदालती फैसले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, अहकामात, नैब इंक्वायरीज और बहरिया टाउन से मुंसलिक JIT रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। फैसले में कहा गया कि कराची बहरिया टाउन केस में मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपए देने की हामी भरी, जिससे बहरिया टाउन के गैर कानूनी इकदामात में मुलव्विस होने के शवाहिद मिलते हैं। अदालत ने मलिक रियाज, अली रियाज और उनकी कंपनी बहरिया टाउन की जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक मुकदमे में भी मुलव्विस होने और फिर डील करने का हवाला दिया। साल 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात की थी, जिसके नतीजे में मलिक रियाज ने मुकदमा लड़ने के बजाय बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से तस्फिया कर लिया, जिसके तहत मलिक रियाज और उनके खानदान को 19 करोड़ पाउंड्स की रकम या असासे देना थे। हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम मलिक रियाज के पास वापस कैसे आई? बरतानिया में होने वाली तहकीकात में मलिक रियाज फैमिली के 14 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान को मिलने थे, इसकी सेटलमेंट कैसे हुई? प्ली बार्गेन मुआहदे को स्टेट सीक्रेट कैसे करार दिया गया? समा सब तफसीलात सामने ले आया। जी रिपोर्ट जमा कराइए खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल वो कहंदी मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी, उसमें क्या था? समा सब सामने ले आया। 2018 और 19 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अहमद अली रियाज मलिक और फैमिली के तकरीबन 14 करोड़ पाउंड मुंजमद किए। बरतानिया ने ये रकम पाकिस्तान को वापस की। दिसंबर 2019 में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने काबीना डिवीजन को खत लिखा, दावा किया कि मलिक फैमिली ने NCA से अदालत से बाहर मुआहदा कर लिया है। रकम पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है।
शहजाद अकबर ने लिखा कि मुआहदे की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान राजदारी का मुआहदा करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये लेटर सील कर दिया गया, जिसे सिर्फ अदालती हुक्म पर खोला जा सकता है। अंबर रियाज मलिक से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने उसी खत की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने ये डील अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल जमीन और बनी गाला में फराह खान के लिए जमीन के एवज की। राना सनाउल्लाह का दावा है कि PTI सरकार ने इस डील में 5 अरब रुपए भी लिए। काम निकलवाने के लिए करोड़ों के हीरों के तोहफे। साबिक खातून अव्वल को 3 नहीं 5 कैरेट का हीरा दिया जाए, फिर ही काम होगा। चलिए मैनू हीरा मंगवा दो, जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। लाल अकबर का लेटर भी तुम कल हफ्ते से पहले मंगवा रही हूँ। मलिक रियाज और बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो लीक में किस लेटर का जिक्र था? समा ने खोज लगा लिया। शहजाद अकबर जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के उस वक्त हेड थे। मलिक रियाज की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसको रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाना था। ये वही लेटर है, इस लेटर का चर्चा जो है वो ऑडियो में है और ये बिल्कुल एक मिली भगत जो है वो साबित हो चुकी है। वफाकी काबीना इजलास में बरतानवी NCA और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा हुआ है। वफाकी काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है और बरतानिया में मलिक रियाज फैमिली के साथ क्या डील हुई है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, ये तमाम चीजें जो है वो आवाम के सामने रखने का बड़ी इत्तेफाक। शहजाद अकबर साहब 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। जाहिद दिशोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक डील नहीं थी, 2 डील थी। मैं आपको एक इंकशाफ करने लगा हूँ। एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क लंदन में, बहरिया टाउन ने खरीदी थी। ये हुकूमत पाकिस्तान को वापस आनी थी। बरतानिया से 41 अरब रुपए पाकिस्तान मुंतकिल होने के मामले पर काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाया गया है। मलिक रियाज एंड फैमिली और बहरिया टाउन के अकाउंट्स में जो मुंजमद होने के मामले का जायजा लिया जाएगा और फंड बरतानिया से पाकिस्तान किस अकाउंट में मुंतकिल हुए और कहाँ इस्तेमाल हुए इसका जायजा लिया जाएगा। खबर वही जो सिर्फ समा पर। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर शाह फरमान के मुस्ताफ़ी होने के बाद भी मज़े ख़त्म ना हुए। सूबाई हुकूमत ने उनकी पेंशन और दीगर मराद का एलामिया जारी कर दिया है। उनको क्या क्या मिलेगा जानते हैं पेशावर से समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो मुस्तफ़ी गवर्नर है शाह फरमान वो खजाने को माहाना लाखों रुपए में पड़ रहे हैं और इस वक्त न सिर्फ 68,000 रुपए माहाना पेंशन दी जाएगी जो कि सालाना तकरीबन 8,16,000 रुपए बनते हैं। इसके अलावा 3 ममनुआ बोर के और 6 आम लाइसेंस असले के मिलेंगे, जबकि मुल्क के किसी भी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस या सर्कल हाउस में मुफ्त कयाम कर सकेंगे। खसूसी तौर पर जो है उनके टेलीफोन के खर्चात 3,000 वो करेंगे, जबकि महकमा पुलिस से 5 साल के लिए गनमैन कम ड्राइवर किया जाएगा और इसी तरह साल तक एक स्टेनोग्राफर की खिदमात भी इन्हें हासिल रहेंगी। तो मजमूई तौर पर ये मुस्तफ़ी गवर्नर भी खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को लाखों रुपए में पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर साजिश करके उन्हें हरवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा उन्हें 2018 के इंतखाबात में सूबाई निशस्त पर PTI ने हरवाया। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो महकमा मौसमियात ने कराची में हफ्ते से तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी है। पहले स्पेल में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। कराची में 2 जुलाई की रात से हवाएं दाखिल होना शुरू होंगी।
5 जुलाई तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है। दूसरा स्पेल 7 या 8 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 3 रोज तक जारी रहेगा। प्री मानसून बारिशों का स्पेल पंजाब समेत लाहौर में दाखिल हो गया है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के नए स्पेल में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है, जो 5 जुलाई तक जारी रह सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश के बाद हब्स और गर्मी में कमी हो गई है। समा के नुमाइंदे साद साबरी से मौसम का अहवाल जानेंगे। जी साथ। जी हाँ, बिल्कुल मानसून की आमद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी 30 जून से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बहर अरब की जानिब और खलीज बंगाल की जानिब से मरतूब हवाएं जो हैं वो दाखिल हो गई हैं। अगर कराची की बात कर लें तो कराची में 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई का ये वो पीरियड है मानसून का, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और उसके अतराफ़ के जो दीगर इलाके हैं, जो दीगर शहर हैं, वहाँ पर बारिशें हो सकती हैं, मूसलाधार बारिश हो सकती है। प्री मानसून में भी हमने देख लिया है कि कराची के कुछ मकामात पर एकदम से जो है वो मूसलाधार बारिश हुई और अब मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। इस वक्त भी अगर हम मौसम की बात कर लें, खुशगवार है मौसम, अच्छी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। फ्रेयर हॉल में हम मौजूद हैं, लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त हवाओं को। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की जो है वो बूंदाबांदी हुई और आसार थे, बता दिया कि बारिशें आने वाले दिनों में हो सकती हैं। और इस वक्त भी जो मौसम डेवलप हो रहा है, जो खुशगवार हवाएं चल रही हैं और जिस तरह का मौसम मतला अबर आलूद है, कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है, तो जो महकमा मौसमियात की पेश गोई है उसको देखते हुए कराची वाले भी उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून की अच्छी और जो ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हैं वो होंगी। जी साथ तफसील के लिए आपका शुक्रिया। चित्राल में एशप्रो ग्लेशियर की बर्फानी झील फट गई, जिससे आरकरी नाले में शदीद तुगयानी आ गई है। सैलाबी रेले से 2 राबता पुल बह गए हैं। एशप्रो के इलाके में रवामा बर्फानी झील फटने का ये दूसरा वाक़या है। खुशकिस्मती से एशप्रो ग्लेशियर झील फटने से अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौसम की बेहतरी के बाद बिजली के शॉर्टफॉल में भी मामूली कमी देखने में आई है। शॉर्टफॉल घटकर 7,674 मेगावाट हो गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,226 जबकि तलब 29,900 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे लोड शेयरिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बिजली की फराहमी के लिए मुख्तलिफ कंपनीज होनी चाहिए ताकि मुसाबकत हो। के इलेक्ट्रिक कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाल रही है। के इलेक्ट्रिक बिजली दे रही है, नहीं दे रही, आपको कोई मजबूरी उसी से लेना है अपने सब कुछ। और वो आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे, दुनिया भर में जितनी उनकी कंपनीज है ना, उन सब का लॉस वो यहाँ से पूरा कर रहे हैं। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाल कर लेकर जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक पे का लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत को उसको ख़त्म करना चाहिए और ये शान अशरे साहब से ये के इलेक्ट्रिक ले लेनी चाहिए। इससे पहले आपको पता है कि आरिफ नकवी के पास थी। आरिफ नकवी जो है पिछली हुकूमत के जो इमरान खान थे उनके दोस्त थे, उनको फंड करते थे, उनकी मीटिंगों में बैठते थे। इस हालात पे के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करके मल्टीपल कंपनीज को, एक से ज़ायद कंपनीज को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी प्रोडक्शन को देना चाहिए। हल है। कोरोना से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए हैं। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 19% से ज़ायद हो गई है। सिंध के वजीर सेहत ने सूबे के बड़े हस्पतालों में कोरोना वार्ड्स मुकम्मल फाल रखने की हिदायत कर दी है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 621 केस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस में मुब्तला 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 19% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। सूबाई वजीर सेहत ने सूबे के बड़े बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स फाल करने की हिदायत कर दी है। अजरा पिचहो की ज़ेर सदारत इजलास में दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि इस वक्त सिंध में 2,947 एक्टिव केसेस हैं। 3,500 मेगावाट के मंसूबे गैस न होने की वजह से बंद है। साबका हुकूमत ने गैस खरीदारी के मुआहदों में गफलत की। कराची से पेशावर तक लोड शेयरिंग ईंधन न होने की वजह से ये मौसम गर्मा PTI की नालायकी का मौसम गर्मा है। एहसान इकबाल कहते हैं अगला मौसम गर्मा बेहतर होगा। आवाम की तकालीफ कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान नियाजी है। पाकिस्तान में पहली दफा गर्मियों के मौसम में बदतरीन गैस का बहरान पैदा होने जा रहा है।
एक तरफ खजाना खाली कर गए, दूसरी तरफ गैस के सौदे जब किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए। ये मौसम गर्मा पीटीआई की नालायकी का मौसम गर्मा है। इमरान खान गैर मुल्की कुव्वतों, गैर मुल्की डोनर्स के इशारे पे सियासत कर रहा है और उसका मकसद पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना, अवाम को लड़ाना और पाकिस्तान को इंटरनली इम्प्लोड करना है। उसका पावर शो भी उसी तरह नाकाम होगा जैसे उसकी लॉन्ग मार्च नाकाम हुई। ये हुकूमत तब्दील ना होती तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर चुका होता, सड़कों पर बलवे हो रहे होते। पाकिस्तान को इमरान नियाजी की 4 साला तबाहकारी से बचाने की जंग लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करके कौमी तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया है। मैं के इलेक्ट्रिक को माफिया कहता हूं और इन हुकूमतों और इन पार्टियों को इस माफिया का शरीक जुर्म समझता हूं कराची के लोगों के खिलाफ। इसलिए इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इसको कौमी तहवील में लेना चाहिए। सिस्टम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, लूट मार का बाजार गर्म है और सारी हुकूमतें इनकी सहूलतकार बनी हुई और सारी जमातें इनकी सहूलतकार बनी हुई हैं। ये काम ये नून लीग भी कर रही है, पीटीआई ने भी किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया, काफ लीग ने किया और इन सारी पार्टियों की इत्तेहादी एक पार्टी है एमक्यूएम। उस माफिया को पनपने में मदद दी, उसका पूरा साथ दिया। तो ये सारे लोग मिलकर इस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, कराची में लोग बिलबिलाते हैं तो वो कराची का तस्करा भी नहीं करते हैं, वो इसको पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं समझते हैं। नेपरा तो वैसे ही के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ इदारा है, उसकी सरपरस्ती करने वाला इदारा है। चेयरमैन नेपरा से मैं सवाल करता हूं कि वो काम क्या करते हैं, वो तो उनके सहूलतकार हैं। किस इदारे पर एतमाद करें कराची के लोग? सब मिलकर जो है वो कराची के लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। अदालतें भी जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करती के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में। 5 साल से हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, नहीं चलता है। जो चलने होते हैं वो रात के 12 बजे भी चलते हैं, जो नहीं चलना होता नहीं चलता। कराची के करोड़ों लोग मरते रहे, जजों के चैम्बर में बैठकर फैसले क्यों कर लिए जाते हैं और केस डिले हो जाते हैं? पीपल्स पार्टी तो मजे करती है, 11 विफाकी वजीर लेकर तो वो कराची का तस्करा ही नहीं करना चाहते। कराची तो सूबे की उनकी इसमें ही नहीं है। दूसरे कहते हैं हम विफाक से बात करेंगे। अरे भाई विफाक आप खुद हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने फराह खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहरियों की दरख्वास्त पर फराह खान की कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद, किन शिकायत पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है और क्या कहना है एंटी करप्शन पंजाब का? जी बिल्कुल, जो है वो शहरियों की जानिब से एंटी करप्शन पंजाब को शिकायत वसूल हुई थी, जिसके बाद फराह खान की जो निजी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके खिलाफ तहकीकात का एंटी करप्शन ने आगाज़ किया था। और गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इस डेवलपमेंट कंपनी ने बनाई थी और शहरियों से फाइलें जो है वो उनको फरोख्त की थी और उनको प्लॉट अलॉट नहीं किए थे, जिसके बायस जो है वो शहरियों ने एंटी करप्शन से दरख्वास्तें लेकर जो है वो फराह खान की कंपनी के ऊपर जो है इल्जामात आयद किए थे। और अब कंपनी के तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है वो कंपनी कसूरवार जब साबित हुई है तो अब फराह खान को भी शामिल तफ्तीश करने के जो है वो हदायत जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका। लाहौर से आपको खबर दें, लाहौर के इलाके रायवन में ट्रैफिक पुलिस के रवैये से तंग ड्राइवर ने अपना चिंची रिक्शा जला दिया। खुद सोजी की भी कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद वार्डन ने नाकाम बना दिया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग ऑफिसर ने गलत पार्किंग पर रिक्शा हटाया, जिस पर ड्राइवर ने तैश में आकर रिक्शा जला दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। 7 केरल नहर में नहाते हुए 4 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गई। चारों बच्चियां नहर में नहा रही थी कि हादसा पेश आया। जाँ बहक बच्चियों की लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। सरगोदा की जौहर कॉलोनी में घर से 12 साला बच्चे की फंदा लगी लाश मिली है। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चे के साथ ज्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया। सरगोदा के इलाके जौहर कॉलोनी में 12 साला बच्चा घर में अकेला था। जब वालिदैन घर वापस आए तो बच्चे की फंदा लगी लाश लटक रही थी। पुलिस थाना अर्बन एरिया ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अहले खाना के मुताबिक बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल किया गया।
RPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO को हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।